हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग डेली एक के जो आपका सीजीएल 2022 का पेपर हुए थे प्री के, उनका एक पेपर सॉल्व करते हैं। तो आज हम जो पेपर ले रहे हैं वो जो 3 दिसंबर को हुआ था आपका 2022 में फर्स्ट शिफ्ट का, वो यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं 9 नंबर का। 40 टोटल पेपर है हमारे पास। तो इसका पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी के पास एक वजन तराजू है जो 1 केजी के लिए 1300 ग्राम दिखाता है। यानी वो तोलता तो 1 किलो है, जैसे अपन सामान लाने गए 1 किलो तोल के दे रहा है, लेकिन हमें वो शो कर रहा है कि मैं आपको 1 किलो नहीं 1300 ग्राम दे रहा हूँ, यानी ज्यादा। और वह अपने क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि, 15% अपना होता है 3/20, परसेंटेज है जाओगे नीचे 100 आएगा 3/20। ठीक है, तो शुद्ध लाभ पूछा है। तो इसको हम लोग करते हैं सक्सेसिव से। जैसे 1000 ग्राम था, ये तो वो दे रहा है, लेकिन इसकी जगह वो आपको कह रहा है कि मैं 1300 ग्राम दे रहा हूँ। मान लीजिए 100 रुपए की चीज थी, तो ये कह रहा है कि कितने की, 100 की नहीं है, 130 हमसे ले रहा है 100 के बदले। तो इसका कॉस्ट तो कितना लग रहा है, 100 का लग रहा है, जबकि ये ले कितना रहा है अपने से, 130 ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस्ट कितना है इसका, 20, जबकि 3 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 20 और 3 कितने ले रहा है, 23। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका टोटल कॉस्ट है, इतना रुपए ले रहा है। यहाँ से डिफरेंस जो आएगा वो इसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब देखिए जो कॉलम में कट रहा है उसको काट देंगे, जीरो से अपन जीरो काट देंगे। तो 20 × 10 यानी 200, और 23 को अपन 13 से गुणा कर देंगे। तो 13×3 = 39, और 13×2 = 26, और 3 × 29। तो 200 रुपए की चीज के 299 ले रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, 99 का। किस पे, 200 पे, और इंटू 100। तो 99/2 यानी 49.5 अपना इसका आंसर। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि cos क्यू प्लस साइन क्यू बराबर 31/25 है, तो cos स्क्वायर क्यू, यानी cos अपने को cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान दिया है, और cos स्क्वायर थीटा पूछा। आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, यदि इसका कर्ण 25 हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए cos आधार बटा कर्ण प्लस लंब बटा कर्ण, तो नीचे तो एलसीएम कर्ण ही आएगा, आधार बटे कर्ण प्लस लंब बटे कर्ण बराबर 31/25 है, यानी एलसीएम कर्ण आएगा, तो आधार प्लस लंब 31 है और कर्ण कितना, 25। तो ये ट्रिपलेट आप पढ़ते भी हैं कि ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा, 25। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा, अब यदि एंगल ये लिया होगा, तो कोस स्क्वायर क्या होगा, 24/25 कोस का मान। कॉस थीटा यहाँ से 24/25 हो सकता है, या कॉस का मान क्या हो सकता है अपने पास, 7/25। स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576/625, और 7 वाला होगा तो 49/625। ठीक है, तो ये अलग ही दे रखे हैं इसके आंसर। यहाँ पे या तो ऑप्शन में मिस्टेक है या गलत की, ये अपलोड करते टाइम हो सकता है कि गलत दे दिया होगा। तो इसका आंसर ये आना चाहिए 676/625। बाकी इसको मेथड से करेंगे तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो वहां से अपने पास इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, वर्ग के एक तिरछे खंड का क्षेत्रफल दिया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, उस तिरछे खंड के कोण का माप है 60 डिग्री। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है, आपको पता है पाई, यानी 22/7 गुणा आर स्क्वायर। कब होता है, जब टोटल एंगल सर्कल में, जैसे ये एक सर्कल है, यहाँ पे टोटल एंगल कितने का हो, 360 डिग्री का, ये तब होता है। लेकिन तिरछा खंड लिया गया है, जैसे ये तिरछा खंड लिया गया है और ये एंगल दिया है 60, तो ये होता है जब 360 डिग्री टोटल हो, और मान कितने का निकालना है, 60 का, और इसका एरिया अपने को दिया गया है 66। सोल्व कर लेंगे तो देखिए 60 से आपका 360 कट रहा है 6 बार, 22 से कट रहा है 3 बार, आर स्क्वायर की बात करें तो ये 6 आगे आ जाएगा, 6×3 = 18, और गुणा 7। ठीक है, तो 18 क्या होगा, 9×2 और गुणा 7 आर स्क्वायर। तो आर निकालनी है तो 9 का रूट तो कितना आ जाएगा, 3, और 7×2 = 14, तो आ जाएगा 3√14 इसका आंसर। अगला देखिए, वह निकटतम संख्या जो 87,501 से बड़ी है और 765 से पूर्णतः विभाज्य है, तो वह ज्ञात कीजिए। देखिए 765 का यदि भाग जा रहा है तो इसके जो टुकड़े होंगे उनका भी भाग जाएगा, इसके जो फैक्टर होंगे उनका भी भाग जाएगा। तो ये देखिए 5 से डिविजिबल है, इसके टुकड़े करें अपन, 5 का भाग जाएगा इसमें। ठीक है, 5 गुना 15 × 5 75, एक बचेगा, 5 दिए 15, यानी 5 का भाग जाएगा। और ये 5 3 8 1 9, 9 का भाग भी जाएगा, 9 से अलग करते हैं। ठीक है, 9 6 15, 9 7 63।
तो यदि जिस संख्या में 765 का भाग जा रहा है तो 5 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, 17 का भी जाएगा। अब कह रहा है इससे बड़ी, तो 87,500 एक से बड़ी, देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये बड़ी नहीं है, तो ये तो ऑप्शन आपका, अच्छा 87,500, ठीक है, ये भी बड़ी, ये भी बड़ी, ये भी बड़ी, ये भी बड़ी, सारी बड़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 5 का भाग जाएगा तो इवन नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट या तो 5 होगा या 0, तो ये अपना हट गया। आप देखिए 5 का भाग जा रहा है, 9 का भाग भी जाएगा, तो 9 का भाग यदि आप, ये तो अपने को पता है ऑप्शन ये है, पीछे से भी चले तो यहाँ पे देखिए 8, 7 से 21, 21 और 8 29, 29 और 5 34 में नहीं जाता, तो ये हट गया। फिर ये 9 का भाग इसमें जाएगा, 8 और 8 16, 16 7 23, 23 और 5 28, इसमें भी नहीं जाएगा। ये इवन नंबर वैसे ही है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1। ओके, अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि cos a अपॉन 1 + tan a माइनस साइन ए अपॉन 1 + cot a का मान क्या होगा। देखिए इसको साइन cos में चेंज कर लें, तो ये होगा cos a अपॉन 1 + sin a अपॉन cos a माइनस साइन a अपॉन 1 + cos a अपॉन साइन ए, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम आएगा, देखिए cos से मैंने चेंज क्यों किया, मुझे पता था कि ये साइन अपॉन कोस होगा, ये cos अपॉन साइन आगा, तो ये देखिए नीचे दोनों में साइन प्लस कोस बनेगा, सेम हो जाएगा। तो cos ए एलसीएम आएगा, ये ऊपर चला जाएगा cos स्क्वायर ए, तो इधर तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए, नीचे अपने पास होगा यानी साइन ए प्लस cos ए, माइनस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे आपके पास हो जाएगा साइन ए प्लस cos ए, दोनों में सेम है। ऊपर देखिए आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यानी कॉस ए प्लस साइन ए, माइनस यानी कॉस ए माइनस साइन ए, नीचे अपने पास है कॉस ए प्लस साइन ए, तो ये एक टर्म कट जाएगी, आंसर आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। अगला देखिए, कह रहा है रुचि खुशी तेजू एक कार्य को 30 40 60 दिन में कर सकते हैं, खुशी और तेजू हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं। देखिए काम कैसे हो रहा है कि रुचि जो है वो प्रत्येक दिन काम कर रही है, पहले दिन रुचि करेगी, दूसरे दिन भी रुचि करेगी, जैसे ही तीसरा दिन होगा, हर तीसरा दिन होगा, तो रुचि के साथ क्या होगा, खुशी और प्लस तेजो आ जाएगी। फिर रुचि अकेली काम करेगी, फिर जैसे ही तीसरा दिन होगा तो ये तीनों काम करेंगे, फिर काम यूं ही चलेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है ये 30 दिन में, ये 40 दिन में, और ये 60। एलसीएम की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या देखिए 60 है, 60 में 30 का भाग तो जा रहा है लेकिन 40 का नहीं जा रहा, तो इसका डबल कर दीजिए 120। 120 में 30 का भी जा रहा है, 40 का भी, तो ये हमारा एलसीएम, एलसीएम हमारा होता है कुल काम। टोटल ये 120 काम कर रहा है, रुचि कितने दिन में, 30 दिन में, तो एक दिन का काम निकालते हैं, तो टोटल डेज से डिवाइड करें, 30 का भाग देंगे तो रुचि एक दिन में 4, खुशी एक दिन में 3 और तेजू एक दिन में 2। पहले दिन रुचि अकेले काम करेगी 4 यूनिट, दूसरे दिन में 4, तीसरे दिन तीनों करेंगे, 4 3 7 2 9, फिर ये 4 करेगी, फिर 4, फिर 9 करेगी, काम ऐसे ही चलेगा। नहीं, हर तीसरे दिन से काम रिपीट हो रहा है। और 3 दिन की यदि अपन बात करें कि 3 दिन में कितना काम हुआ, तो 4 4 8 प्लस 9 यानी 17 यूनिट 3 दिन में काम होता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया 17 यूनिट यहाँ तक काम हो गया। तो पूछा है पूरा काम रुचि कितने दिन में करेगी, तो देखिए 3 दिन में 17 हो गया ना। अब 120 टोटल करना, तो इसके पास पहुंचने के लिए अपन किससे गुणा करें, तो आपको पता है 17 सत्ती 119 होता है, तो मैं 7 से गुणा कर दूंगा, तो ये हो गया अपने पास 21 दिन, 21 दिन में कितने यूनिट काम हो गया, 119। अब अगले दिन वही आएगा जो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो 22वें दिन जैसे अपना होगा, तो कौन आएगा, रुचि आएगी, और रुचि एक दिन में कितने काम करेगी, कितना यूनिट करेगी, 4, जबकि रिमेनिंग कितना बचा आपका, 1। तो एक करने को इसको लगेगा 1/4, और 21 दिन ये, तो आंसर आ जाएगा 21 सही 1/4, ठीक है, ये आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको इसने फ्रैक्शन में दे दिया, फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 21 × 4 84 और 1 85 85/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक गोले का व्यास
3.5 है तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये व्यास है तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग हमेशा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 7 से कट जाएगा अपना 0.5। 22 आपका होता है 11 गुणा 2 और 2 को गुणा करेंगे 5 यानी 10 यानी ये हट जाएगा, 1 बन गया। 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया तो इधर हमारे पास बचा 3.5 और इसको 11 से इंटू करेंगे तो 5 5 3 8 और 3 यानी आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिए। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है तो निम्नलिखित में से कौन सा ए अनुपात सी होगा। देखिए मेथड से नहीं, इसको मैं कह रहा हूँ कोई भी आप न्यूमेरिक रेशियो लेके चलिए, ज्यादा सही रहेगा। जिससे मैं कहूंगी 1:3 है बराबर मैंने ले लिया 5:15। फिर बात तो एक ही है, ये 1:3 है, 5 का इधर भाग देंगे तो ये भी तो 1:3 हो। आप कुछ भी ले लीजिए, 1:2, ठीक है, उसके बाद ले लीजिए 5:10 या 3:6, जो आपकी मर्जी, सेम रेशियो में ले लीजिए। पूछा ए अनुपात सी क्या होगा, तो देखिए ए का मान यहाँ पे मेरे पास 1 है और सी का मान मेरे पास यहाँ पे 5 है, यानी जो भी आंसर आएगा वो आएगा मेरा 1:5 की रेशियो में। अब यहाँ पे रख के देख लेता हूँ, बी बी कितना है 3 और सी कितना है 5, आ रहा है नहीं। ए अपना 1 है और डी अपना कितना है 15, ये भी नहीं। चौथा चेक करें ए प्लस डी, तो ए 1 है और डी है 15, तो 1 और 15 16। बी प्लस सी 5 3 8, तो ये तो आ रहा है 2:1, नहीं आ रहा। इसको चेक करोगे ए प्लस बी, तो 1 और 3 4 रेशियो, सी प्लस डी 5 और 15 20, तो अनुपात देखिए 1:5 आ गया। इस टाइप से आप करोगे तो आप ज्यादा सही रहेगा। अगला देखिए, राम के पास जितना धन था उसका 12.5% खो गया, शेष धन का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 630 रुपए बचते हैं। देखिए 630 रुपए बचे, कब, जो इसके पास रिमेनिंग था उसका 75 तो उसने खर्च कर दिया, तो 75% खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग का बचेगा कितना, रिमेनिंग का बचेगा 25%। तो ये अपने पास 25% का मान है, ठीक है। और मैं टोटल रिमेनिंग निकालूं तो 100 से गुणा कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा जो उसके पास शेष बचा था खोने के बाद, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए गुणा कर देंगे, ये आ गया 2520 रुपए, तो ये आ गया इसका शेष धन। ये शेष धन कब आया था, इसका 12.5% खोने के बाद, यानी ये जो 2520 रुपए है, ये 100 में से 12.5 घटा दो, ये है 87.5% के वैल्यू। और टोटल पूछा आपको स्टार्टिंग का, तो 100 से गुणा करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और आ जाएगी। 25 से कट जाएगा 40, 25 से 3 बार 75, ठीक है, फिर 5 बार, ये कटा 5 से 8, ये कटा 5 से 7। अब देखिए 7 से संख्या को काट देंगे क्योंकि कोई भी ऑप्शन आपको पॉइंट में नहीं दिया। 7 से 3 बार और 7 से 6 बार, गुणा कर दीजिए, जीरो, 8 6 48 और 8 3 24 4 28, तो इसका आंसर आ जाएगा 2880। नेक्स्ट है, 5000 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पे तो 4%, दूसरे भाग पे 5% की दर से निवेश किया जाता है। पहले पे कितनी है 4%, सेकंड पे 5%, दोनों राशियों से प्राप्त ब्याज जो वो 223 रुपए। देखिए दूसरे पे 5% है, मैं उसको यूं लिख सकता हूँ 4 + 1%, बात तो एक ही है। आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो, कंबाइंड रेट निकाल के, और इस टाइप से डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये बताओ पहले भाग, जो भी पहला भाग हो कितना भी हो, चाहे 1000 हो, 4000 हो, 2000 हो, उस पे 4% मिलेगा, दूसरे पे भी 4 तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब टोटल जो 5000 है उस पे अपने को 4% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस 5000 का पहले 4% निकाल लिया, क्योंकि टोटल पे देखिए दोनों भाग पे 4 तो मिलना ही, तो टोटल पे 4 तो मिलेगा ही। तो ये मेरे पास आ गया 200 रुपए, ये किसका मान आ गया 4% का। लेकिन सेकंड भाग जो भी था उस पे 1% एक्स्ट्रा मिल रहा था, और उस 1% एक्स्ट्रा की वजह से ये 200 रुपए से ज्यादा यहाँ पे ब्याज आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना ब्याज ज्यादा मिल रहा है, 200 से 23। ये 23 क्यों मिल रहा है, इस 1% की वजह से। तो ये मैं यहाँ पे प्रिंसिपल निकालू तो प्रिंसिपल होता है SI × 100 अपॉन आर, रेट कितनी है इस 1% की वजह से, इनटू टाइम, टाइम यहाँ पे दिया आपको कितना, टाइम यहाँ पे 1 साल की बात कर रहा है, ठीक है, तो टाइम 1। तो ये जो दूसरा पार्ट था ना, ये डायरेक्ट मेरे पास कितना आ गया 2300 रुपए।
तो ये पूछा आपको कि 4% पे कितना निवेश किया, तो 5,000 में से 2300 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 2700। ओके, अगला देखिए। राज्य सी में लोगों की संख्या का राज्य ई में लोगों की संख्या से अनुपात है। सी ये रहा 144, ई ये रहा 280। ठीक है, 4 से कटेगा, 4 × 3 = 12 और 6 × 4 = 24। ये भी 4 से कटेगा, 7 × 4 = 28, 70। 2 से कटेंगे 18, 2 से कटेगा 35, तो ये आ जाएगा 18:35। अगला, x माइनस 1/x दे रहा है, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान। देखिए पहले हम यहाँ से इसका वर्ग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x² प्लस 1/x²। 13 का वर्ग करेंगे 169 और 2 उसमें जोड़ देते हैं 171। ये आपको पता ही है कि x माइनस 1/x a हो तो x² प्लस 1/x² क्या होगा, a² प्लस, अब इसकी घात कितनी करनी है, 4, तो एक बार और वर्ग करेंगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर यहाँ पे होगा 171 का तो वर्ग होगा। माइनस वाले में तो जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे इस बार किसका वर्ग किया है, प्लस वाले का, इसका, तो इधर +2 आएगा तो वो आगे जाके क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब आसान है 171 का वर्ग करना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्ग करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट देखिए सभी में अलग अलग है। भाई जब इसका स्क्वायर करोगे तो इकाई का अंक तो एक ही आएगा, इसमें से 2 घटाओगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, एक में से 2 नहीं घटेगा तो इधर से ये कुछ कैरी लेगा, तो ये बनेगा 11, 11 में से 2 गई, यूनिट डिजिट आएगा 9, तो आंसर आ जाएगा पहले। ओके, अगला देखिए। इन फ्रैक्शन दिए भिन्न, इनका ऐसे पूछा है, ऐसे फ्रैक्शन का निकालते हैं तो जो भी आपके पास न्यूमरेटर होता है, अंश होता है, उसका तो हम लेते हैं ऐसे, और जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, उसका लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे 12, 14, 16 इनका लेंगे एचसीएफ। किसका, 12, 14, 16 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनका एसिड कितना आएगा, 2, 2 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। अब नीचे जो बचा उनका अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे पहले ऊपर देख लो, 2, 1, 2, 3, 4, तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो बाकी आपको नीचे करना ही नहीं, बाकी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 17 प्राइम नंबर है, तो एलसीएम में 17 आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा, तो 5 ऑलरेडी 15 में आ गया, गुणा करेंगे। ठीक है, 17×5 = 85, 17 और 8 = 25, तो ये आपका आंसर है। अगला देखिए, इसमें आपको कह रहा है कि सेक्शन सी के कितने प्रतिशत छात्र विज्ञान में पास हुए और गणित में फेल। ये तो दोनों में फेल है, ये विज्ञान में फेल है, ये विज्ञान में तो पास है लेकिन गणित में अनुत्तीर्ण। सेक्शन सी कितने हैं, 8। टोटल की बात करें तो इन सबको सेक्शन सी वालों को ऐड कर लेंगे तो 8 और 8 16, 6 22, 2, 2 और 1 3, 4, 5 4 9, तो 92 टोटल, उसमें से 8 हैं जो साइंस में पास है, मैथ्स में फेल। परसेंटेज में तो गुणा कर देंगे 100 से, 4 से कटेगा 2 बार और 4 से कटेगा 23 बार, तो ये आ गया 200/23। ऑप्शन आपका है 8, 9, 10 ऐसे, तो 10 का भाग तो नहीं जाएगा, 230 होता तो पूरा पूरा जाए। 9 का 23 × 9, 180 और 27 यानी 207 नहीं जाएगा, तो भाग जाएगा 8 बार, 8 बार भाग देंगे 160 और 24 184। ठीक है, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो एक ही आपका ऑप्शन है। अगला देखिए, इसमें दिया x⁴ प्लस x² प्लस 25 के गुणनखंड फैक्टर क्या होंगे। देखिए x⁴ जो है वो है x² का स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, प्लस 25 है 5 का वर्ग। यदि हम x स्क्वायर को तो मान ले a और 5 को मान ले b, तो ये हमारे पास है a² प्लस b²। अब a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो उसमें +2ab है तो -2ab आएगा, तो +2ab यदि आए, यहाँ पे +2ab होगा, तो 2ab की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 × x² × 5, यानी 10x² आना चाहिए, जबकि आ रहा है एक ही x² है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 तो ऐड कर देंगे और 9 ही घटा देंगे, यानी x² प्लस ये x⁴ प्लस x², 9 इसमें ऐड कर दिए 9x² प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 9x² कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना ऐड किया उतना ही माइनस कर दिए, आपस में कट जाएंगे, बात वही बचेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास होल स्क्वायर बन गया, x² प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस ये है 9x² यानी 3x का स्क्वायर, तो a² माइनस b² है, तो ये एक बार तो प्लस होगा, यानी a प्लस बी x² प्लस 5 प्लस 3x, तीनों प्लस के आ जाएंगे, तीनों प्लस की ये रहे और ये रहे। एक में आएगा x² प्लस 5 माइनस 3x, तो इसमें प्लस है, ठीक है, माइनस ये रहा,
तो ये हमारा इसका आंसर आ जाए, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, तो ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए, एक निश्चित बिल पे 25% की छूट और 15 और 10 की क्रमिक दो दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर है 25 रुपए। तो राशि पूछती है कि एक वो तो या तो सिंगल डिस्काउंट 25 हो, या इन दोनों का डिस्काउंट क्रमिक सक्सेसिव हो। ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हो a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। तो इनके बीच का डिफरेंस दिया 25, तो ये डिफरेंस अपने पास है जो इन दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस आएगा। तो ये तो 25 है, इनको ऐड करोगे a प्लस बी यानी 15 10 25 माइनस ए बी बटा 100। तो ये जो 1.5 का डिफरेंस आएगा ना, वही इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ये तो 23.5 है, ये 25। तो डिफरेंस है 1.5 का, ये 25 का मान है। 100 से इंटू कर देंगे तो ये इसकी मार्क प्राइस आ जाएगी, टोटल जो बिल है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0। 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 5 बार, तो ये आ गया 5000/3। 16 दिए 48, दो बचेंगे यानी 20। 20 में फिर 6 बार, फिर 6 बार, ये यूं ही चलता रहेगा। तो आंसर आ जाएगा 1666.67। अगला देखिए, यदि ये गोले का आयतन हमें दिया गया है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है दशमलव के 2 स्थान तक। पाई का मान कह रहा है कि 3.14। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², तो हमें पहले रेडियस चाहिए। आयतन होता है 4/3 पाई। पाई का मान लेना 3.14। क्वेश्चन में बोला है तो ये लीजिए आप, 22/7 से निकालोगे या तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, रेडियस सही से उसकी निकाल नहीं पाओगे। तो जो आपको यहाँ पे बोला जाता है ना, वो लोगे, वो इसलिए बोला जाता है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। इंटू r³ 4/3 पाई r³ बराबर ही हमें दिया गया है 24,416.66। देखिए दोनों तरफ दो दो पे पॉइंट है, तो ये आपस में पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हम काटेंगे इसको किससे, 4 से। 6 चौको 24, फिर एक बार एक में जाएगा नहीं, 0, फिर 4 चौक 16, फिर 6 में एक बार, फिर 6 चौक 24, इसको काट दिया। ठीक है, इधर अपने पास है r³ बराबर 3, तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा। इस 314 का हमें और भाग देना है, तो 2 से और काट सकते हैं इसको, या डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं हम। चलिए डायरेक्ट करें तो 314 का डबल करेंगे तो ये होगा 628, जबकि 610 है। तो भाग कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो इसको इसमें से क्या करेंगे, माइनस 10, तो ये ज्यादा है, और 600 से कितना कम है, 286, और 10 ये आगे 296। अगले 4 उतार लेंगे। अब देखिए इसमें भाग देते हैं तो 10 से गुणा करें 3140 आता है, जबकि 2964, इसका मतलब 9 बार भाग और चला जाएगा। ठीक है, तो 9 लेंगे यहाँ पे, 9 3 27, 2700, और 14 नंबर 126, तो ये हो जाएगा 2826। माइनस कर दीजिए 8, 5 में से 2 गए 3, 9 में से 8 गए 1, 138, और अगला एक उतार लेंगे अपन 1, इसमें भाग जाएगा 4 3 12, 4 बार 1256। माइनस करेंगे 5, 7 में से 5 के 2, और ये 1, फिर अगला उतार लेंगे 6, 1256 यानी 4 बार, और 3 इधर आके इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 27 28 2 58 32, तो r³ बराबर 5832 आ गया। ये आपको पता है कि 18 का क्यूब होता है, तो r का मान यहाँ से अपने पास रेडियस आ गई 18। बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, r का मान यहाँ पे निकालना था, रेडियस। अब आसान है, अब क्या करना है, 4 पाई, पाई का मान 3.14 ले लीजिए, इंटू r² यानी 18 गुणा, दो पे पॉइंट आएगा ऑलरेडी सभी में। एक बार यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, देखिए यूनिट डिजिट सभी में अलग अलग है। 8 × 8 64 यानी 4 आएगा, 4 × 4 16 यानी 6 आएगा, 6 × 4 यानी यूनिट डिजिट आएगा 4, वो एक में ही है। ओके, अगला देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक भुजा बीसी को डी पे काटता है। ये अपने पास एक ट्राइंगल है एबीसी। ये कह रहा है कि एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, जो सामने वाली जो साइड, इस ये जो एंगल ए है, इसका जो बाइसेक्टर होगा वो डी पे काट रहा है बीसी को। ए बी 10 है, ए सी 14 है, तो बी डी अनुपात बी सी पूछा है। बी डी ये रही अपने पास, और बी सी ये पूरी है। देखिए थेल्स थ्योरम में हम पढ़ते हैं कि ये जो कोण बनाने वाली भुजाएं ए बी अपॉन ए सी, इनका जो रेशियो होगा, सामने वाले जिस को डिवाइड कर रहा है वो उसी रेशियो में डिवाइड करेगा।
यानी BD अनुपात CD। कोण बनाने वाली भुजाओं का जो अनुपात है उसी अनुपात में एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए इनका रेशियो 2 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 7, तो AB अनुपात AC है 5:7। तो BD और CD का जो रेशियो होगा वो भी होगा 5:7 का। ठीक है। अब ये B से D यदि 5 है तो B से C टोटल कितनी हो जाएगी, 7 5 12। तो 5:12 यदि कहीं है, नहीं है, इन्होंने 5:7 दिया है, इसका मतलब ये है कि ये BD अनुपात BC नहीं, ये DC पूछा होगा। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि दिए गए कथन के संदर्भ में सही विकल्प का चयन। एक वर्त है, इसके व्यास के सिरों, ये इसके जैसे अपने पास डायमीटर है, सिरों के अंत पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक जैसे ये इसकी टेंजेंट है और एक इसकी टेंजेंट ये है, दो स्पर्श रेखाएं। तो पूछा कि इनमें कौन सा सही होगा। आपको ये पता होगा कि ये इसका व्यास यानी रेडियस होगी, व्यास भी होगा, ये टेंजेंट है तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा। दो समांतर रेखाओं के बीच की लंब दूरी हमेशा बराबर होती है, तो ये लंब दूरी है, तो इसका आंसर आएगा ये दोनों आपस में क्या होंगी, समान। ठीक है। लंबवत तो हो ही नहीं सकती एक दूसरे के, वे उद्गम बिंदु से गुजरती कोई भी एक पॉइंट नहीं होगा, प्रतिच्छेद भी नहीं करेंगे, हमेशा इनके बीच की दूरी समान रहेगी। अगला है 4a+5/a+5 = 14 पूछा 16a² अब +25/a²। ये अपने पास है 4a² प्लस 5/a²। तो देखिए ये तो 4a है, प्लस 5/a भी है और इसका स्क्वायर है, इसका मतलब 5 को आगे लेके जाएंगे तो 14 में से 5 के बचे कितने, 9। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 16a² प्लस 25/a² प्लस 2ab यानी 2 × 4a × 5/a बराबर कितना है, 9, 9 का वर्ग हो जाएगा 81। ए से ए कट गया, 5 × 4 20, 20 दूनी 40, इधर आके माइनस होगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 41। अगला देखिए, एक कार बिंदु ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 1.5 घंटे बाद दूसरी कार बिंदु ए से शुरू होती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए पहली कार से 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है, तो ए से बी के बीच की दूरी, ये ए है, ये बी है। देखिए यूं समझिए, आपको घर से और ऑफिस की बात हो रही है और आप दोनों भाई घर से आपकी कोचिंग जा रहे हो। ठीक है। एक आप जो हो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू हो जाते हो, चलते हो, पहले चल पड़े। ठीक है, यहां से इसी पॉइंट से चल रहे हो 20 की स्पीड से। दूसरा आपका भाई 1.5 घंटे बाद यहां से इसी घर से स्टार्ट होता है और 30 की स्पीड से वो चल रहा है और वो भी कोचिंग जा रहा है, लेकिन वो क्या हुआ, 2.5 घंटे आपसे पहले पहुंच गया। दूरी तो दोनों ने सेम कवर की है, यहाँ पे दूरी निकालें। देखिए हम टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ चुके हैं, ये 2.5 घंटे तो ये पहले पहुंच गया और 1.5 घंटे लेट चला था, इसका मतलब टाइम में डिफरेंस कितने का है। जैसे मैं कहूँ कि आप है ना घर से 9 बजे चले, आपका भाई 8 बजे चला, तो आप 1 घंटे लेट थे, 9 बजे चले, और आप उससे आप पहुंच गए मान लीजिए 11 बजे और वो पहुंचा 12 बजे, इसका मतलब वो 1 घंटे लेट पहुंचा। तो दोनों के टाइम में डिफरेंस कितने का है, 2 घंटे का, क्योंकि आपने 1 घंटे लेट चल के 1 घंटे उधर से पहले कर लिया, तो डिफरेंस कितना आ गया, 2 घंटे का। तो इसको टाइम से भी देख सकते हो और ऐसे भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे टोटल डिफरेंस कितने का आएगा, 4 घंटे का। ठीक है। पहला भी ए से बी जा रहा है, दूसरा भी ए से बी जा रहा है, दोनों के समय का अंतर 4 घंटे, दूरी अपन निकालते हैं तो हमें पता है चालों का गुणनफल यानी 20 × 3। समय का यदि अंतर दिया है तो नीचे चालों का भी अंतर लेंगे, वो 10 है, और गुणा समय का अंतर, 0 से 0 कट जाएगा, इसको गुणा करेंगे 20 × 3 = 60, 60 × 4 = 240। ये हम टाइम एंड डिस्टेंस में ऑलरेडी अभी जस्ट पढ़े, चैप्टर पूरा किया अपन ने TSD वाला, उसी में है। अगला देखिए, एल द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या 80, जे द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जे में कितने बेच रहा है, 40, 40 से कितने बेच रहा है, डबल, यानी कितना प्रतिशत है, 200%, यानी 40। ठीक है, ये बेच रहा है 80, ये बेच रहा है 40, तो 40 का डबल है ना, 80/40 गुना 100 कर दीजिए। अगला देखिए, एक कक्षा में 60 छात्रों का औसत अंक 62 है, उस विषय में लड़के और लड़कियों के औसत अंक दिए 60 और 65। बॉयज का तो कितना है, 60, गर्ल्स का कितना है, 65, सभी का कितना है, 62। एलिगेशन लगा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी घटा देंगे, तो ये कितना आ गया, 3:2, और ये आ गई इनकी संख्या।
पूछा है कक्षा में लड़कों की संख्या, टोटल 60 है और यहाँ रेशियो में टोटल है 3 2 5, 5 से डिवाइड करो, 3 से गुणा करो, तो 12 और 12 गुना 3 36 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है किस स्टोर में प्रति स्टोर M2 मशीनों की औसत संख्या से अधिक M2 मशीन है। देखिए, यह कह रहा है कि अपने पास 4 स्टोर है, S1 S2 S3 और S4, 4 स्टोर है, इनमें हजारों में मात्रा है, 3 प्रकार की मशीन है, M1 M2 M3। ये कह रहा है किस स्टोर में, इन चारों में से किस स्टोर में M2 मशीनों की औसत संख्या से अधिक M2 मशीन है। तो पहले देखिए M2 ये है, यहाँ पे S1 में कितनी है 12, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 14, इनको चारों को जोड़ के अपन 4 से डिवाइड करेंगे, वो आ जाएगा हमें हमारे पास M2 का एवरेज। तो 12 8 20, 20 8 28, 28 और 14 42, और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 10.5। तो 10.5 से किस स्टोर में ज्यादा है एवरेज से, तो एक तो S1 में है और एक S4 में है, तो ये इसका आंसर है। अगला देखिए, 1/1 प्लस कोस 90 माइनस थीटा। देखिए 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में, कोस किस में चेंज होगा, साइन में, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, ये चेंज हो गया। आपके पास नीचे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एलसीएम जब लेते हैं तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बने, ये इधर इंटू होगा, ये इधर होगा, यानी ये होगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपने पास कितना आ गया 2, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो ये आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थे 3 दिसंबर को जो हुआ था फर्स्ट पारे का पेपर, ठीक है, 9 नंबर पे वो हमने सोल्व किया है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो भी 2023 का पेपर दे रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वालिफाई आपको करनी है तो ज्यादा लेवल आपको, मुझे नहीं लगता ज्यादा लेवल रहेगा, खाली इसको क्वालिफाई करना है। दूसरा, आप अभी ये सारे पेपर देखते हो तो सेम ऐसे ही आएंगे, तो पैटर्न हो सकता है इनमें काफी सारे आप देखोगे कि जैसे 2 तारीख को आ गया उसको, आगे 3 में भी उसी से क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 को आ रहे हैं, ये पीछे जो क्वेश्चन हो चुके हैं वो वापस रिपीट हो रहे हैं। तो एक बार आप वीडियो भी नहीं देखते हो तो क्वेश्चन आप जरूर उनको निकाल के जाओ, ठीक है, और आप जो भी तैयारी करो उनके साथ शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।